साथियों, सभी का स्वागत है इन टुडे पर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। खबर आज बहुत बड़ी है। आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में देश में क्या होने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आज देश के राष्ट्रपति की, जो देश का प्रथम नागरिक होता है। मैं आज उसकी बात कर रहा हूं। बात ये करने वाला हूं, जब देश का राष्ट्रपति ये कहने लगे कि खुलेआम घूम रहे अपराधी डर के साए में पीड़ित। सोचिए, जब देश का प्रथम नागरिक ये बात कहने लगे तो जान जाइए कि सरकारों के लिए और देश की सरकारों के लिए, प्रदेश की सरकारों के लिए कितना बड़ा तमाचा है। लगातार जो हो रहे अपराध वो लगाम नहीं ले रहे, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कभी अपराधी अगर छूट कर आता है तो उसको फूल और मालों से उसका स्वागत किया जाता है। कभी अपराधियों का साथ दिया जाता है। साथ इस तरह दिया जाता है कि अगर कोई अपराधी अगर विशेष पार्टी का है और अगर वो किसी की मॉब लिंचिंग करता है, या अगर वो किसी को मारता है, या अगर उसके साथ दुष्कर्म करता है, हिंसा करता है, तो कुछ नेता उस पार्टी के उसको फूल माले के साथ लेकर आते हैं। कई मिसालें हैं आपके सामने, मैं मिसाल भी दे सकता हूं आपको। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं इस खबर को लेकर, क्योंकि ये खबर बहुत चिंता वाली खबर है, बहुत दुख भरी खबर है ये। क्योंकि देश का राष्ट्रपति अगर ये बोलने लगे तो जान जाइए कि देश हमारा किस दिशा में जा रहा है, देश के क्या हालात होने वाले हैं। क्योंकि एक देश का राष्ट्रपति ये अगर बोल दे कि खुलेआम घूम रहे अपराधी डर के साए में पीड़ित, तो ये बहुत बड़ी बात है। साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। क्या आपने देखा होगा कि कोलकाता के अंदर किस तरीके से एक डॉक्टर के साथ में दुष्कर्म करने के साथ साथ उसको मार दिया गया। लगातार देश में प्रोटेस्ट हुए, लगातार कैंडल मार्च निकले। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं यहाँ की सरकारों से, प्रदेश की सरकारों से, चाहे वो बंगाल की सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, वो कहीं की सरकार हो, मैं आज पूछना चाहता हूं कि आखिरकार ये अपराधियों के हौसले दिन ब दिन क्यों बढ़ते जा रहे हैं। आखिरकार अपराधी क्यों नहीं बाज आ रहे हैं अपराध करने से। अभी ताजमहल के अंदर आपने देखा होगा कि एक मामला हुआ, और जब वो उनको जेल में डाला गया तो जब जेल से बाहर आने की बात आई तो जब वो बाहर निकले तो नेताओं ने फूलमाले के साथ स्वागत किया। क्या होगा? अपराध नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? हिंसा नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा? मर्डर नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? रेप नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में कहा था, जब अपराधियों का साथ विशेष पार्टी के नेता देने लगे, जब अपराधियों का साथ नेताओं को मिल जाए तो अपराध कम करने की गुंजाइश कहीं से नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये नहीं है कि कानून एक आदमी के लिए होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर मुईद खान ने अगर गैंगरेप किया तो जो वाराणसी के अंदर जो कांड हुआ, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, आईटी सेल के कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी गैंगरेप किया था मासूम बच्ची के साथ। लेकिन आपने मुईद खान के घर पर जरूर बुलडोजर चला दिया, उन लोगों के घर पर नहीं। तो अपराध कहां कम होगा? मैं आपसे पूछता हूं कि अपराध किस तरह कम होगा? इस तरह कम होगा कि आप उन तीनों के घर पर बुलडोजर न चलाएं, उनको बचा लें, और मुईद खान घर पर बुलडोजर चला दें। आप कोई दिन दहाड़े गोलियों से भून देता है। अभी कल लखनऊ के अंदर एक बड़ी घटना हुई, बहुत अफसोस हुआ देखकर। एक आईजी साहब थे, वो दिल्ली में आईपीएस है, उनकी लड़की का जो शव है वो एक कमरे में मिला। तो कहीं ना कहीं जो ये अपराध हो रहे हैं, अब सोचिए कि जब राष्ट्रपति का इस तरह बयान आ रहा हो, आईपीएस की लड़कियां ना बच रही हो, एटीएस का एक अधिकारी उसकी मां के साथ छीना झपटी होती है, उसके जेवर को छीन लिया जाता है इसी लखनऊ में। जब एटीएस के अधिकारी की मां नहीं सुरक्षित, जब आईपीएस की लड़की नहीं सुरक्षित, जब देश का राष्ट्रपति इस तरह बयान दे रहा हो,
जब नेताओं के साथ यहाँ पर इस तरह हो जा रहा हो। अबे आपने ट्रेन में घटना देखी हो, बहुत मुझे देखकर दुख हुआ कि कुछ दरिंदे आते हैं और गौकशी के नाम पर उसको मारते हैं। वो भी उस इंसान की उम्र करीब रही होगी 70 साल, मारकर उसको लहूलुहान कर देते हैं। काफी चोट आती है। ये नामर्दों की जमात कहाँ से आती है? ये चिंटुओं की जमात कहाँ से आती है? ये नामर्द आखिरकार किस फील्ड में पैदा होते हैं कि एक किसी गरीब को पकड़कर मार देना, किसी गरीब की मॉब लिंचिंग कर देना, किसी को भीड़ का हिस्सा बना देना, किसी को लगातार लाठियों से मारना। कहाँ चली जाती हैं सरकारें? कहाँ चला जाता है इंसाफ? कहाँ चला जाता है बुलडोजर? कहाँ चली जाती हैं चीजें आपकी? मैं इसीलिए कहता हूं कि सच को सच कहो, झूठ को झूठ कहो। वो कहाँ है मीडिया वाले जिन्होंने हमारे देश को लाकर 121 नंबर पर खड़ा कर दिया? अभी इससे पहले 118 पर था और रैंकिंग बढ़ गई। सोचिए दुनिया में 180 या 181 देश ऐसे हैं जहां पर मीडिया काम करता है, लेकिन रैंकिंग में हमारे भारत की मीडिया ने तलवे चाटते चाटते, सरकार के तलवे चाटते चाटते और कंपनियों के तलवे चाटते चाटते, उद्योगपतियों के तलवे चाटते चाटते लाकर 118 से 121 पे खड़ा कर दिया है। इससे पहले 118 रैंकिंग थी, अब 121 से 23 हो गई है। क्यों? क्योंकि आप तलवे चाटते हैं, आपको गुलामी करना है, आपको गुलामी पसंद आ गई है। एक पत्रकार का काम होता है सरकार की आलोचना करना, समाज में बुराई जो फैली है उसको खत्म करना, लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाना, देश किस दिशा में जा रहा है उसको देखना, लगातार सरकार को अपडेट करते रहना, उनकी कमियों को तलाशते रहना, सरकार की तारीफें करते रहना। लेकिन आप लोगों ने तलवे चाट चाट कर कहां से कहां पहुंचा दिया है। कहां तक गिरोगे यार? कम से कम उन खबरों को भी पूरी तरीके से दिखाओ कि जिसके अंदर मॉब लिंचिंग होती है, गरीबों को मार दिया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, हैरेसमेंट किया जाता है, लखनऊ के अंदर मर्डर हो जाता है लोगों का, आईपीएस की लड़कियां सुरक्षित नहीं, एटीएस की मां सुरक्षित नहीं। कितनी मिसालें मैं आपको दूं? कभी वकील को यहां पर गोलियों से भून दिया जाता है, कभी किसको मार दिया जाता है, कभी जेवर छीन लिया जाता है। लगातार 153 24 घंटे में 153 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के केस आते हैं, रेप जैसे केस आते हैं, दुष्कर्म जैसे केस आते हैं। आप कहते हैं प्रदेश सुरक्षित है, कहां है? क्या आप जवाब देंगे? मेरा जवाब नहीं होगा आपके पास, मेरे सवालों का जवाब आप नहीं दे पाएंगे। मैं फिर से लौट के आता हूं उसी बात पर कि कभी झारखंड के अंदर मॉब लिंचिंग हो जाती है, कभी महाराष्ट्र में मॉब लिंचिंग हो जाती है, कभी हरियाणा में बुजुर्ग को पीट पीट कर मारा जाता है, कुछ भीड़ का हिस्सा आते हैं। इन नामर्दों की जमात से मेरा कहना है कि देश का नुकसान मत करो, देश बदनाम हो रहा है। लोग बाहर बैठ के हंस रहे हैं आपको। हमारे देश का एक नाम है, हमारे देश का एक स्टेटस है, हमारे देश के बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं, हमारे देश में गांधी जी से लोग जन्मे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से लोग जन्मे हैं, जिनको दुनिया जानती है, जिनकी मूर्तियां हर देश में लगी हैं। इन लोगों ने देश को बढ़ाया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जिसे लोगों ने देश को बढ़ाया है, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जिसे लोगों ने देश को बढ़ाया है। इन्होंने नाम पैदा किया है, इन्होंने लड़ाई लड़ी है देश की, इन्होंने मिसाइल दी है, जैसे कलाम साहब ने मिसाइल दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसे लोगों ने संविधान को लिखा है। जब इनके बारे में लोग उल्टा सीधा बोल जाते हैं, जब लोग ये बोल जाते हैं कि यहां पर एक विशेष वर्ग को कहा जाता है कि आपने क्या किया, आप जब बुक खोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पे क्या किया है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं, बहुत चिंता की बात है, बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है, ये कहना पड़ रहा है। क्यों किसी गरीब को मार रहे हो? क्यों किसी की हत्या कर रहे हो? क्यों किसी महिला का रेप कर रहे हो, दुष्कर्म कर रहे हो, दरिंदे बनते जा रहे हो? कभी 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, कभी 5 साल की बच्ची मासूम के साथ दुष्कर्म, कभी गैंगरेप, और सरकार कहती है कि हम यहां पर अपराध खत्म हो जाएगा। कहां अपराध खत्म हुआ? बताइए ना, कैमरे पे आकर बताइए कहां अपराध खत्म हुआ। मैं आपको डिटेल देता हूं कहां कहां अपराध चल रहा, कहां कहां अपराध हुआ है, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि उनका नाम कुछ और होता है। आप नाम देखकर पहचान करते हैं, कपड़े देखकर आप पहचान करते हैं। देखिए,
जब देश की बात आए तो राजनीति को अलग कर देना चाहिए। जब महिलाओं से दुष्कर्म की बात आए तो राजनीति को अलग कर देना चाहिए, साइड में रखना चाहिए। पहले महिलाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हो रहा है, जो उनको टॉर्चर किया जा रहा है, जो उनको परेशान किया जा रहा है, जो लोगों को मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग की जा रही है, उसके ऊपर आपको बोलना चाहिए। लेकिन आपकी जुबान सिल जाती है कहीं ना कहीं इस वजह से कि मामला आके राजनीति से जुड़ जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं, जो देश के जो लोग हैं जो अपराध करने पर तुले हुए हैं, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि देश को बदनाम करना बंद कर दीजिए और अपराध करना छोड़ दीजिए। महिलाओं के साथ दुष्कर्म करना छोड़ दीजिए। कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी बिरादरी का हो, छोड़ दीजिए, क्योंकि देश इससे बदनाम हो रहा है। देश हमारा बहुत खूबसूरत है, यहाँ पर हर तरह के लोग रहते हैं, यहाँ का कल्चर बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा यहाँ का माहौल है। इस वजह से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को बदनाम करने का काम मत कीजिए। जब राष्ट्रपति का इस तरह अगर बयान आने लगे तो बहुत अफसोस होता है कि आखिरकार हम किस सदी में जी रहे हैं और हमारा देश किस तरफ जा रहा है।